नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जुलाई 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन बाजार आज थोड़ा सा वोलेटाइल, साथ में थोड़ा सा वीकनेस था। बिकॉज आज निफ्टी 50 या सारे इंडेक्स किया था, एक्सपायरी था, कोई मंथली एक्सपायरी। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो भी कुछ हुआ है ना, उसको प्लीज साइड में रखिए, भूल जाइए। क्योंकि अभी जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, वो देखने के बाद या जानने के बाद आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। बट पहले दोस्तों, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो फटाफट अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, बाद में वैसे ही भूल जाएंगे यहाँ पे एक्सप्लेन के बीच में। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दोस्तों जरूर क्लिक करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में पहुंच सके। और देखिए, ऑलरेडी आज दिन की मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि आप काफी कंसिस्टेंट देखते हो इस चैनल को। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर गया ना, तो एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर आना, डोंट वरी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा, आइए चेकआउट करते हैं। इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, मार्केट क्योंकि आज बार बार 24,000 से लेकर 24,050 इस रेंज के आसपास हडल फेस कर रहा था, तो जिस वजह से कल बुधवार के लिए वही लेवल, मतलब 24,050, इसको ही कहा कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 23,920, तो मतलब ऊपर की तरफ 24,050 और नीचे की तरफ 23,920। बट साथ साथ दोस्तों ये भी कहा कि इनकेस अगर और नीचे चला गया तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा 23,800, और अगर और मूव मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया तो लगभग 24,500 भी जाना पॉसिबल है। और दोस्तों, अभी जो आपको मैं दिखाने वाला हूं, वो देखने के बाद आप कहेंगे भाई कल ना हो, बट आगे दोस्तों, मतलब इस हफ्ते के अंदर तो जरूर हो जाएगा। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों कवर किया। नेक्स्ट, मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने देखे बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। अब देखिए इन भाई साहब ने क्या कह रहा है। 20 DEMA रिमेन अ क्रूशल हर्डल फॉर निफ्टी 50, वही आपके जो 24,050 के आसपास, ठीक है, वही आपकी 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फर्दर अपवर्ड जर्नी, सेलिंग प्रेशर में इंटेंसिफाई इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स 56,500 सपोर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा करके ये भी ऐड किया कि अगर बैंक निफ्टी 56,500 ब्रेक कर लिया तो आगे और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ओके, अच्छा देखिए, दूसरे एनालिस्ट ने भी कुछ रेंज मेंशन किया है। जैसे कि आप देखिए, अपर साइड में ऊपर की तरफ 24,100 से लेके 24,200 का जोन, और उससे भी ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट 24,500, जहां पे बार बार पिछले कुछ महीने से फेल हो रहा है। और नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 23,900 से लेके 23,800। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो की आखिरी 2-3 मिनट पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको जो मुद्दे की जानकारी वो दे देता हूं, पर थोड़ा सा दोस्तों आप लोग पेशेंसफुली देखना, सुनना, समझना जरूर, ठीक है। पहले आइए चेकआउट करते हैं आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा। वैसे मैं आपको कहा था ना संडे के दिन कि आज आईआईपी डेटा, इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट होगा, और बहुत जबरदस्त रहा दोस्तों डेटा, बहुत ही जबरदस्त, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड। जो मई पे था 5.1%, इस बार आया है 7.3%। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड। और पता लगा कि मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, यहां से ही सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ। अब आपको पता चलेगा मैं क्यों बार बार आपको कहता हूं कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कितने बार आपको कह चुका हूं भाई, जहां पे सरकार सपोर्ट कर रहा है वहां पे तो सारी कंपनी आएगा दुनिया भर की। और आज की अब ये भी सच है, अगर आपको चाइना को बीट करना है या चाइना से कॉम्पीट करना है, बीट तो अभी देखिए दूर की बात है, बट कॉम्पीट करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में काम करना ही पड़ेगा। जहां पे भारत आज की डेट में मैं कहूंगा इनिशियल लेवल पे है, बहुत ऊपर लेवल पे नहीं है, बस एक मतलब इनिशियल लेवल पे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, यूएस की एक इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, ट्रेड डेफिसिट की नंबर, जो कि पहले से काफी बेटर हो चुका है, नैरो हो चुका है। अब सुनना, ट्रेड डेफिसिट जितना घटेगा या नैरो उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को उतना काम नहीं है, बट हाँ, भारत की कुछ सेक्टर जो यूएस के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आईटी सेक्टर वगैरह, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से कहा गया स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड Q1 अर्निंग। और ये बात दोस्तों 100% सही है। मैं आपको इसके पहले भी बार बार कह रहा था कि भाई इस बार कंपनी, मतलब भारत की जो Q1 की अर्निंग आ रहा है कंपनी की, बढ़िया निकल रहा है। अब देखिए एक आध को आप एक्सेप्शन कह सकते हो, बट मेजरली अगर हम बात करें 70-75% कंपनी की अर्निंग बढ़िया ही हो रहा है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड। इतना टफ सिचुएशन पे आप समझ पा रहे हो। ऑफर कंफर्ट डिस्पाइट मैक्रो रिस्क फ्रॉम क्रूड एंड मॉनसून। हाँ, ये तो फैक्ट है कि क्रूड ऑयल और ऑब्वियसली जो
एल नीनो की वजह से मॉनसून थोड़ा सा डिले हुआ, उस वजह से दिक्कत हुआ, बट स्टिल कंपनी की अर्निंग बहुत तगड़ा हो रहा है। अच्छा, वैसे दोस्तों आज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की एक डेटा आउट हुआ ट्राई की तरफ से, भारत की जो मोबाइल सब्सक्राइबर बेस मार्जिनली गेन हुआ है ऑलमोस्ट 1282.38 मिलियन। और देखा गया स्पेसिफिकली जिसमें जियो लीड कर रहा है अभी भी एक्टिव यूजर की बेस में, जियो पीक में है, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद बाकी जो कंपनीज है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एक पोल प्रेडिक्शन के हिसाब से। मतलब एक पोल किया गया था, होता है ना पोल, तो उसमें मतलब भारत की जो फाइनेंशियल 27 में जीडीपी ग्रोथ कैसा हो सकता है। अब ये देखिए बढ़ता हुआ महंगाई, तेल प्राइस बढ़ जाना, एनर्जी प्राइस बढ़ जाना, तो जिसके कारण जो एवरेज निकला है उस पोल प्रेडिक्शन की लगभग 6.6% की। लेट्स से अब देखिए यहाँ पे टोटली मैं कहूँगा पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल 27 की बस एक क्वार्टर ही कंप्लीट हुआ है, दूसरे क्वार्टर की फर्स्ट महीना अभी चल रहा है जो खत्म होगा जुलाई, ठीक है। तो अभी लगभग 8 महीना बाकी है, देखते हैं आगे अगर सब कुछ टेंशन खत्म होते हैं मतलब जियोपॉलिटिक्स में, तो आई थिंक इससे ज्यादा भी होगा, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एक सोर्स की तरफ से। अब देखिए कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट सोर्स की तरफ से एक जबरदस्त अपडेट मिला। कैसा अपडेट? गवर्नमेंट कंसिडरिंग प्रपोजल टू ईजेस एफडीआई नॉर्म्स। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कानून मतलब नॉर्म्स है या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें और ज्यादा ईजेस करेगा सरकार, कर सकते हैं ऐसा, ऐसा सोर्स की तरफ से मिला है। कब? तो ऑब्वियसली बात है भारत में एफडीआई की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो सारे न्यूज मैं कहूंगा काफी बढ़िया है। अच्छा अब आ जाइए। अच्छा वैसे दोस्तों आज यानी 28 तारीख बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, सारे मैं आपको दे भी चुका हूं। और याद रखना कल 29 तारीख भी आउट होगा, एक बार फटाफट आप देख लीजिए बस, ठीक है। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, सब एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ कंपनी, सब निफ्टी की पार्ट है, इसकी रिजल्ट आउट होगा। एशियन पेंट्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बालकृष्ण इंडस्ट्री, देखते जाइए भाई कल सॉलिड सॉलिड सब कंपनी की रिजल्ट। कोलपाल, दिव्यान इंटरनेशनल, आइशर मोटर की रिजल्ट आउट होगा, फोर्स मोटर, ये देखिए आइशर मोटर, फोर्स मोटर, ये सब की रिजल्ट आउट होगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर, इसका भी रिजल्ट आउट होगा। अच्छा फिर आ जाइए आपके केपीआईटी की रिजल्ट आउट होगा, केपीआईटी की नोट करना, सब याद रख देना। अच्छा कल एमटा टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा, और इसकी रिजल्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी क्रैश कर चुका है। रिजल्ट अगर ठीक ठाक निकल गया तो शेयर दोस्तों रिवर्स मार देगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कल। अच्छा इसके अलावा और भी कुछ कंपनी है, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, बस आप देखते जाइए बस, ठीक है। हाँ कल वेदांता ग्रुप की दोस्तों बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। वेदांता की जो रिसेंटली लिस्ट हुआ ना, जैसे कि वेदांता पावर, आपके बीआईएसएल, या खुद वेदांता ऑयल एंड गैस, ये सब की रिजल्ट आउट होगा। बड़े इंजीनियरिंग की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। सो दोस्तों डोंट वरी, जैसे कि आज भी आपको मैं जानकारी दे दिया, कल आने दीजिए, तुरंत आपको मैं दे दूंगा जानकारी, ठीक है। बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और बात, देखिए नॉर्मली आपको तो वीडियो मिलता है इस चैनल पे 5-6 वीडियो जो फ्री, बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन या क्यूएनए सेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो सिंपल यहाँ पे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस कीजिए, अंदर जाइए, मेंबरशिप जरूर ले लेना दोस्तों। इसके थ्रू क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, पोर्टफोलियो रिव्यू आप कर सकते हो मेरे से, या स्टॉक सजेशंस मिलेगा, क्यूएनए सेशन जो ऑलरेडी इस संडे हो भी चुका है, अगले संडे फिर से होगा, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो क्यूएनए सेशन पे। और आप जब कुछ पूछेंगे मुझसे, मतलब कोई वीडियो के नीचे, उसका डायरेक्टली मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा आपकी, आप अगर मेंबर्स हो तो इस प्रकार की आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो कृपया करके कोशिश करना कि प्लैटिनम कार्ड या तो गोल्ड कार्ड में किसी एक चुनने की, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और जो भी हमारे ऑलरेडी मेंबर्स है, मतलब मेंबरशिप ले चुके हैं, उनके लिए मैं कहूंगा आप अगर प्लैटिनम या गोल्ड है तो कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है या क्यूएनए सेशन की जो प्रोसेस है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओके चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अच्छा अब थोड़ा सा देख लीजिए, यूएस मार्केट की स्थिति बहुत ही तगड़ा चल रहा है, जहाँ पे यूएस में लोकल टाइम लगभग 12:30 बजे के आसपास डॉ जोन्स की पोजीशन 1.22% ऊपर। अब देखिए नैस्डैक शुरू में थोड़ा गिरेगा, ये तो एक्सपेक्टेशन था क्योंकि आज सुबह से हमने देखा था एशियन मार्केट में जापानीज, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना फाइना सब गिर गया आपके एआई हाइप की वजह से। अब हाइप थोड़ा कम हो रहा है और नैस्डैक में वही सब कंपनी, बट स्टिल अगर आप देखेंगे एक मैसिव रिकवरी दे दिया, ऑलमोस्ट अभी मतलब पॉजिटिव में आने ही वाले हैं आप कह सकते हो, ठीक है। और इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी कारण है, इतना आप जान लीजिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ बड़ा खबर आया है, जिस वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल की प्राइस सडन 5.5% दोस्तों क्रैश कर गया।
5.5%, ठीक है। अच्छा, जियो पॉलिटिकल अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। इस वीडियो में मैं जानबूझ के कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे अपडेट है ना, छोटा मोटा मूवी बन जाएगा, ठीक है। तो अगले जो वीडियो आएगा इस चैनल पे रात की 12 बजे, मिस मत करना सर। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, सुबह उठ के देख लेना, बहुत जबरदस्त अपडेट है, ठीक है। बट फिलहाल इतना आप जान लीजिए, ऑयल प्राइस 5.5% गिर गया। तो ऑयल प्राइस गिर जाना मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा कहाँ पे, इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे। अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑयल जब गिरता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में गोल्ड बढ़ जाता है, सिल्वर बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड मतलब ऑयल तो गिर गया वो भी 5.5%, बट सिल्वर एंड गोल्ड बढ़ा नहीं। क्यों बढ़ा नहीं पता है? कल क्या है याद कीजिए, कल बुधवार एफएमसी मीटिंग के आउटकम, तो गोल्ड और सिल्वर मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल है कि भाई फेडरल रिजर्व क्या करेगा। अब देखिए, मेजरली चांस है कि रेट हाइक नहीं करेगा, अनचेंज रखा जाएगा, ठीक है। बट इनकेस अगर कर गया तो जिस वजह से अभी थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में हल्का फुल्का कमजोरी, अदरवाइज और कोई दूसरा रीजन नहीं है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेन रैपिड गेन कर गया। अब देख ही सकते हो चार्ट पैटर्न एकदम डाउन साइड, डाउन साइड मतलब प्राइस गिरा है, वैल्यूएशन बढ़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी देख लीजिए, इतना तक आ चुका है। तो विप्रो एडीआर वर्जन 1.83% ऊपर, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन ज्यादा नहीं, सिर्फ 4% ऊपर। तो इन्फोसिस की शेयर होल्डर तैयार हो जाइए। बैंक्स की बात करें, सीधा सीधा एकदम टेक ऑफ कर चुका है, प्लेन टेक ऑफ करते हैं ना, ऐसा ही आईसीआईसी बैंक 1.34% पॉजिटिव में, जबकि आज इंडियन मार्केट में ये सब नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, याद है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की रेंज में चल रहा है। और दोस्तों आप गेस कीजिए जरा, अभी गिफ्ट निफ्टी कितना हो सकता है ऊपर? 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, या 300 या 500? गेस कीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं कितना। थोड़ा रिफ्रेश कर लेने दीजिए। हाँ, ये देखिए, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 24,336 पॉइंट पे, ठीक है। बट इसको अब मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अगस्त की फ्यूचर, आज आपको पता होगा मंथली एक्सपायरी था तो एक्सपायर कर चुका है, तो इसमें अगस्त की फ्यूचर प्रीमियम भी है। बट इसको आप देखिए, आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से फिलहाल 250 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, 242 पॉइंट। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, कल दोस्तों मार्केट में एक अच्छा बुल रन होने का बहुत बड़ा चांस है। अब देखते हैं कि सुबह तक माहौल ऐसा बनते हैं या नहीं बनते, या कुछ और बनते हैं। आशा रखता हूँ कि बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज आपको पहले से पता चल जाता है। ओके, खैर मैं आपको जियो पॉलिटिक्स अपडेट जो आपको कहा नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो मिस मत करना। अच्छा, एक और गुड न्यूज, इतना तक आ चुका है तो एक और गुड न्यूज ले लीजिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि भाई एफआईएस खरीदना चाहते हैं, भारत में खरीदना चाहते हैं। उसके प्राइम एग्जांपल भाई देखिए, साउथ कोरिया में बेच रहा है, ताइवान उसमें बेच रहा है, नेस्डेक में बेच रहा है, और वहां पे पिछले 1-1.5 साल से खरीद रहा था। तो वहां से जो पैसा निकल रहा है कहीं पे तो डालना पड़ेगा। भारत की मार्केट दोस्तों, प्राइम मार्केट जो पिछले 2 साल से चला ही नहीं है, वैल्यूएशन बढ़िया लेवल पे आ चुका है। आज एफआईएस ने 755 करोड़ के आसपास खरीदा है। ना केवल एफआईएस, डीआईएस ने भी लगभग 1664 करोड़ खरीद लिया। एफआईएस भी खरीद रहा है, डीआईएस भी खरीद रहा है। ऊपर से इजराइल की टॉप इंडेक्स आज TA35 गिर गया, 1.81% नीचे आके क्लोजिंग दिया। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड अपडेट तो मैं दे चुका। अब चलिए थोड़ा सा मार्केट को डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए उस पार्ट पे लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब मेरे बात को दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले तो कल कुछ सेक्टर्स बहुत बाई डाला है। अच्छा, कल एक तो ऑयल सेक्टर गिर गया, अभी मतलब सॉरी ऑयल इंडेक्स गिर गया, तो कल ऑयल सेक्टर में दोस्तों एक जबरदस्त रैली होगा। और ऑयल से रिलेटेड जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं इंडस्ट्री, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री को आप ले सकते हो, मेटल इंडस्ट्री को ले सकते हो, और खास करके ओएमसी सेक्टर, मतलब ऑयल कंपनी, ऑयल मार्केट कंपनी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सब में जबरदस्त तेजी होगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर दोस्तों भी रिकवर कर रहा है, नोट करना, आईटी सेक्टर जबरदस्त रिकवर कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तो ये 3 सेक्टर मैं कहूंगा कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब जब आ जाइए यहाँ पे, आप थोड़ा देख लीजिए एक दिन की चार्ट पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है साहब। एक तो ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, 20 डेज की ईएमए। इसी रेंज की बारे में वो जो मनी कंट्रोल वाले एनालिस्ट ने कहा था ना कि अभी सबसे पहले 20 दिन की जो ईएमए उसको क्रॉस करना चाहिए, यही इसी रेंज की बात का। और नीचे जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये 50 दिन की ईएमए, ठीक है। देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हमें थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एस्टिमेट मिल जाता है, और बहुत काम की चीज है। अच्छा, फिलहाल दोस्तों हम चर्चा करते हैं पहले सपोर्ट के बारे में। तो आज जहां पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से मैं कहूंगा, देखिए सपोर्ट लेवल जो भी है वही आज जहां पे इंटरडे लो टच किया,
कहाँ पे इंटर लो टच किया याद कीजिए, वही लगभग 23,950। तो कल के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 23,950। अब देखिए कल ओपनिंग भी बहुत कुछ मैटर करेगा, मोस्टली चांस है अभी जो सिचुएशन है 24,000 प्लस में ओपन होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। कल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट है, अब देखिए ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, एक तो 20 डेज की में नंबर आप देख सकते हो 24,100, ठीक है। उसके बाद जहां पे बार बार हडल फेस किया पिछले कुछ हफ्तों से, ये रेंज पे ये है 24,250। तो कल के लिए जो वाइटल जोन है, एक तो 24,000, सॉरी, एक 24,100 जो मुझे लग रहा है कि कल आराम से क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद 24,250 यहाँ पे ही एक्चुअली चैलेंज होगा कल। तो ये दो इमीडिएट रेजिस्टेंस आप जान लीजिए, ठीक है। तो सपोर्ट आपको बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी अब देखना होगा कि भाई साहब ये क्या कर रहा है, क्योंकि बैंक एक्चुअली आज थोड़ा सा गिरा है, आज निफ्टी गिरा नहीं, आज बैंक गिरा है। और बैंक के लिए इंपॉर्टेंट तो है 57,000 को कल होल्ड करना, आशा रख तो कर जाएगा। पर उसके ठीक ऊपर आप देखिए जो 20 डेज की में है बैंक निफ्टी की, मतलब अप्रोक्सीमेटली 56,600 के आसपास ये अगला रेजिस्टेंस बनेगा। आशा रखता हूँ इसको अगर क्रॉस कर गया तो फिर से 58,000 फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, बट सबसे पहले 57,600 इस रेंज को क्रॉस करना जरूरी है। इमीडिएट मैं कहूंगा सपोर्ट के लिए उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लोअर साइड में जो ब्लू रेड कलर की लाइन है जिसका नंबर हाइट हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ 56,400, ये बनेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कल के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम डिटेल में सिंपल तरीके से समझा दिया। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ये आपका हक है। बाकी देखिए वीडियो वाइंड अप करने से पहले ये भी सच है कि मार्केट रिस्की तो है, वॉलेटाइल तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो गलती से भी दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह इस सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, मैं हूं आप लोग के लिए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख देना, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।